हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्री गीता माला श्लोक संख्या 17 पर किया जाएगा, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात ज्ञानोपदेशक गुरु, शिक्षा गुरु को प्रीति पूर्वक दंडवत प्रणाम द्वारा, विनम्र जिज्ञासा द्वारा और सेवा द्वारा उस दिव्य ज्ञान को जानो। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुम्हें उस दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद विद्धि, अर्थात उस दिव्य ज्ञान को जानने के लिए जिसके द्वारा श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का ज्ञान होता है। तत् शब्द आया सबसे पहले, तत्। तो तत् पद किसका वाचक है? ओम तत्सत इति। ओम ब्रह्म का सूचक है और तत् शब्द भी ब्रह्म का, परमेश्वर का सूचक है। वेदों में तत् शब्द से परमेश्वर ही जानो, ये परमेश्वर का वाचक है तत् शब्द। तो परमेश्वर का दिव्य ज्ञान अर्थात संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व कौन है? श्री कृष्ण। अभिधेय तत्व क्या है? भक्ति। प्रयोजन तत्व क्या है? श्री कृष्ण प्रेम। तो इसका ज्ञान जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, इससे संबंधित दिव्य ज्ञान को जानने के लिए तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। जो तत्व के बारे में जानना चाहता है, परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व के बारे में जानना चाहता है, तो उसे 3 कार्य करने होंगे। वह 3 कार्य क्या क्या है? पहला, प्रीति पूर्वक दंडवत प्रणाम करना। दूसरा, विनम्र जिज्ञासा। और तीसरा, सेवा, शरणागति। तो इन्हीं तीनों के द्वारा फिर क्या करना होगा? पहले तो प्रीति पूर्वक प्रणाम करना है, श्रद्धा पूर्वक दंडवत, शरणागति पूर्वक प्रणाम करना है, सेवा करना है। और फिर परिप्रश्नेन, विनम्र आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी है। तो जब कोई विनम्र भाव से परिप्रश्नेन, प्रश्नेन मतलब जिज्ञासा करना, और प्रश्नेन के साथ शब्द लगा है परि, अर्थात आध्यात्मिक जिज्ञासा द्वारा। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी है किसके समक्ष? ज्ञानोपदेशक गुरु के समक्ष। तो फिर तत्वदर्शी जो ज्ञानी जन गुरु हैं, वह तुम्हें इस दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गुरु की 2 विशेषताएं बताई गई, तत्वदर्शी भी और विद्वान भी, 5 वेदों का ज्ञाता भी, जो 5 वेदों का समन्वय कर सकता हो, जो संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व का ज्ञान करा सकता हो। तो वह गुरु तुम्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करेंगे। तो यहाँ जो ज्ञानी जन की बात हुई, ज्ञानिना, 2 शब्द है ना, ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो ज्ञानिना शब्द से यहाँ जो ज्ञानी गुरु की बात हो रही है वो आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है, तत्व ज्ञानी गुरु की, क्योंकि तत्वदर्शी शब्द भी लगा है। तो ज्ञानी गुरु का शब्द यहाँ पर निराकार ब्रह्म का ज्ञानी गुरु से नहीं है, तो यहाँ है तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु, जो तत्व का ज्ञान रखता है। तो भगवान श्री कृष्ण तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इससे पिछले श्लोकों में भगवान बता चुके हैं
चौथे अध्याय में कि परमेश्वर के यथार्थ तत्व को जाने बिना मनुष्य का जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो नहीं सकता, अथवा जो परमेश्वर के जन्म या कर्म की दिव्यता को जान लेगा, जो यह जान लेगा कि परमेश्वर जो है कर्म नहीं करते, कर्मों में नहीं बंधते, तो जो ऐसा जान लेगा, यथार्थ तत्व को जान लेगा, तो वह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो तत्व को जानना परम आवश्यक है, जरूरी है तत्व को जानना। तो भगवान ने तत्वदर्शी गुरु की शरण में जानने की बात कही है। तो ज्ञानिना तत्वदर्शिना 2 शब्द हो गए। तो वेद वेत्ता ज्ञानी पुरुष ही, जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है, वही गुरु ही ज्ञान दे सकता है। तो यहां भगवान ने बताया है तत्वदर्शी गुरु कौन है? जो तत्व के बारे में जानते हैं। कौन से तत्व? संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व, अर्थात कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। तो यही भागवत के 3 मूल विषय हैं। भागवत हमें इन्हीं 3 मूल विषयों का सीधा सीधा ज्ञान कराता है। तो भागवत के जो 3 तत्व हैं या 3 मूल विषय हैं, भागवत के जो 3 मूल विषय हैं, 3 तत्व हैं, इनका विस्तार से ज्ञान हमें विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी, जो कि गौड़े संप्रदाय के तत्वाचार्य हैं, उन्होंने इन 3 तत्वों का ज्ञान बड़े ही विस्तार से स्पष्ट रूप में हमें श्री भागवत संदर्भ ग्रंथ में कराया है। इसी श्री भागवत संदर्भ ग्रंथ का दूसरा नाम है श्री षट संदर्भ। भागवत संदर्भ श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित है और भागवत समस्त शास्त्रों का मुकुटमणि है। बोले हरे कृष्णा। और श्री मद भागवत महापुराण पर आधारित ग्रंथ तत्वाचार्य विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने लिखा है श्री भागवत संदर्भ, जो हमें 3 मूल विषयों का ज्ञान कराता है, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। और एक और अद्वितीय ग्रंथ श्री गोपाल चंपू, जो कि 2 भागों में है, पूर्व चंपू और उत्तर चंपू। तो श्री गोपाल चंपू में लीला तत्व का ज्ञान है और भागवत के 3 विषयों का ज्ञान हमें श्री भागवत संदर्भ ग्रंथ में मिलता है। नाम तत्व, रूप तत्व, गुण तत्व और लीला तत्व, ये चारों तत्व अभिन्न हैं। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप है सब चिदानंद। तो सभी सच्चिदानंद हैं, चारों तत्व अभिन्न हैं। तो श्री गोपाल चंपू में लीला तत्व का ज्ञान है। तत्व ज्ञान के बिना गोलोक धाम का मिलना असंभव है। बोले हरे कृष्णा। अब कोई सोच सकता है कि भक्ति में ज्ञान की क्या आवश्यकता है? भक्ति में तो भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ज्ञान की क्या आवश्यकता है? जो ब्रज गोपियां थी, ब्रजवासी थे, वो तो अनपढ़ थे, उन्हें कौन सा ज्ञान था? तो भक्ति में ज्ञान की क्या आवश्यकता? भक्ति में तो भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ऐसा विचार कुछ अज्ञानी साधकों का रहता है। यदि भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता ही न होती तो परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण, जिन्हें हमें प्राप्त करना है, हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करना है भक्ति साधन के द्वारा, तो यदि हमें ज्ञान की आवश्यकता ही न होती भक्ति मार्ग में, तो भगवान फिर इस श्लोक को ना बोलते। क्योंकि भगवान ने कहा कि तत्वदर्शी गुरु तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम भी करना है, उनकी सेवा भी करनी है, उनसे फिर प्रश्न पूछना है, विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान गुरु की, ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ।
अर्थात ज्ञान की आवश्यकता है, तभी तो भगवान ने कहा तत्व ज्ञान का उपदेश ग्रहण करो। तो जो लोग गोपियों का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, तो सबसे पहली बात, गोपियां हैं या ब्रजवासी हैं जो भगवान के लीला परिकर हैं, उनका अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि वह भगवान की स्वरूप शक्ति अंश रागात्मिका परिकर हैं। स्वरूप शक्ति अंश रागात्मिका परिकर। और हम कौन है? तटस्था शक्ति अंश जीव। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है कि हम सबसे पहले अपना ज्ञान प्राप्त करें, जीव तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में सबसे पहले आत्मा का ज्ञान कराया, जीव तत्व का ज्ञान कराया, और फिर आगे भक्ति की महिमा बताई, और आगे का ज्ञान भगवान करा रहे हैं। फिर भगवान ने अपना ज्ञान कराया कि मैं धरती पर क्यों अवतरित होता हूं, और अब यहाँ भगवान गुरु की परम आवश्यकता का ज्ञान करा रहे हैं, तत्व ज्ञान की आवश्यकता का ज्ञान करा रहे हैं। तत्व ज्ञान ग्रहण करना, उसका उपदेश ग्रहण करना कितना जरूरी है, कैसे ग्रहण करना, यह ज्ञान यहाँ पर भगवान करा रहे हैं। तो हम जीवात्मा कौन है? तटस्था शक्ति अंश जीव। जीव हमेशा से तटस्था शक्ति का अंश था, अंश है और अंश ही रहेगा। और रागात्मिका परिकर स्वरूप शक्ति अंश थे और स्वरूप शक्ति अंश ही रहेंगे। तो स्वरूप शक्ति अंश जो परिकर हैं भगवान के, तो वे तो रागमयी सेवा करते हैं। उन्हें साधना के बल पर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है। हमें तो भक्ति साधना करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और उस भक्ति साधना वो करनी कैसे है, वो ज्ञान हमें श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें कराता है। तो यदि हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें गीता और भागवत में बताए गए भक्ति के नियमों का, सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता है। और यहाँ इस श्लोक में भगवान गुरु की आवश्यकता का, तत्व ज्ञान का हमें ज्ञान करा रहे हैं। तो जो स्वरूप शक्ति अंश परिकर हैं भगवान के ब्रजवासी, तो यह नहीं मानना कि वो अनपढ़ है। इस संसार की भले ही उन्हें भौतिक शिक्षा का ज्ञान ना हो, लेकिन भगवान की ही तरह उन्हें भी ज्ञान है। भगवान जैसे परम ज्ञानी है तो स्वरूप शक्ति अंश भी ज्ञानवान होते हैं। तो गोपियां अनपढ़ नहीं थी। गोपियों ने बड़ा ही सुंदर दिव्य गीत गाया है भागवत में, गोपी गीत। और इस गोपी गीत में गोपियों ने बड़ी ही सुंदर सुंदर महिमा ब्रज की सुनाई है, गाई है, भागवत की कथा की, भगवान की कथा की महिमा गाई है। तो गोपियां अनपढ़ नहीं थी। तो भगवान जो कह रहे हैं ज्ञानिना, तो ज्ञानिना अर्थात निराकार ब्रह्म का ज्ञान से शब्द नहीं है ज्ञानिना, यहाँ पर है जिसे तत्व ज्ञान है, जिसे वेदों का ज्ञान है, पंचम वेदों का, 5 वेदों का ज्ञान है। निराकार ब्रह्म का ज्ञान तो जीव ब्रह्म के ज्ञान रहता है, उसमें तो उसमें भी वेदों का ज्ञान रहता है, लेकिन उसमें भाव क्या रहता है? जीव ब्रह्म ऐक्य भाव रहता है। जीव और ब्रह्म एक ही है, ऐसा भाव रखते हुए ही साधक, ज्ञान मार्ग के साधक जो है वेद अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं और सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो उस ज्ञानी गुरु की शरण में जाने की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। तो ज्ञानियों में परम ज्ञानी कौन है? भक्त मार्ग पर है जो, भक्ति मार्ग पर है जो, भक्ति मार्ग का ज्ञानी, जिसे सेवक सेव्य ज्ञान है, जिसे पता है कि जीव जो है वो सदा से ही भगवान का दास है और भगवान सेव्य है। तो सेवक सेव्य ज्ञान है जिसे। बोले हरे कृष्णा। तो ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तो यह एक बहुवचन शब्द है, अर्थात जो बहुत सारे तत्व ज्ञानी जन हुए, उनमें से ही कोई एक गुरु होता है जो हमारी जिज्ञासाओं का शमन करता है और जो हमारे मन को भा जाता है, अर्थात जो हमारे संशयों का निवारण कर देता है। तो फिर उसकी शरण में जाने से
उस गुरु की शरण में जाने से ही हमारे समस्त संशय मिटते हैं और हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और उन्हें गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो उस गुरु के पास जाकर उसकी क्या करनी चाहिए? भगवान कह रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात अर्थात दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक आदत पूर्वक दंडवत प्रणाम करें। फिर कह रहे हैं सेवया, और उनकी सेवा करें। गुरु की क्या करें? सेवा करें। सेवा करने में आज्ञा पालन भी सम्मिलित है। शरीर से, वस्तुओं से सेवा करें और मनोनुकूल सेवा करें, प्रसन्नता के लिए सेवा करें। सेवा करने में कौन सी सेवा सम्मिलित है? एक तो शिष्य के मनोनुकूल सेवा और एक है गुरु के मनोनुकूल सेवा। तो शिष्य को गुरु के मन अनुकूल सेवा करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु की सबसे बड़ी सेवा है कि गुरु के द्वारा बताए गए शास्त्रोक्त भक्ति मार्ग पर, उन्हीं के द्वारा बताए सिद्धांतों के अनुसार ही भक्ति मार्ग पर चलना है। स्वतंत्रमयी बुद्धि से नहीं चलना, अनुगत्यमयी सेवा करनी है। तो स्वतंत्रमयी बुद्धि से नहीं भक्ति मार्ग पर चलना है, अनुगत्यमयी सेवा करनी है। तो जो शिष्य अनुगत्यमयी सेवा करते हैं, गुरु के बताए भक्ति मार्ग पर उनकी आज्ञा पालन में चलते हैं, तो वह ही है वास्तव में गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा। तो प्रणिपातेन सेवया, तो श्रद्धा पूर्वक सेवा करें। सेवा तो करते हैं क्या दिखावे के लिए? सेवा में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति। महान गौड़ीय वैष्णव संत कहते हैं, श्री नरोत्तम दास जी, गुरु के चरणों में प्रगाढ़ श्रद्धा होने से श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति, उत्तम गति अर्थात प्रयोजन, उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कैसे होती है उत्तम लक्ष्य? जो प्रयोजन तत्व है कृष्ण प्रेम, वो कैसे मिलेगा? यह उनके जो उनके द्वारा बनाया गया भजन है, गुरु वंदना है, उस गुरु वंदना के इस पाद से हमें पता चलता है। इस पद से श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति, श्री गुरु के चरणों में प्रगाढ़ श्रद्धा होने से शिष्य को उत्तम लक्ष्य प्रयोजन तत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरु के प्रति शिष्य की जितनी श्रद्धा विकसित होती है, उतनी ही श्रद्धा कृष्ण में भी स्वतः ही स्थानांतरित हो जाती है। क्यों? कैसे? क्योंकि जो गुरु है वह कृष्ण का तत्व ज्ञान प्रदाता है, कृष्ण का तत्व ज्ञान कराने वाला है। क्योंकि जो कृष्ण का तत्व ज्ञान है वो कौन कराएगा इस संसार में? तो कृष्ण ने जो है श्री अर्जुन जी को तो प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान दे दिया, और अर्जुन जी को तो वैसे ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि वह तो रागात्मी का परिकर है श्री अर्जुन जी। तो वास्तव में जो भगवान ने ज्ञान दिया है वह मानव जन के कल्याण के लिए दिया है ज्ञान, यहाँ पर धरती पर तो प्रत्यक्ष होकर दे दिया भगवान ने ज्ञान। तो लेकिन भगवान का इस संसार में परमेश्वर का ज्ञान कराएगा कौन? तो वह कराएंगे श्री कृष्ण के प्रतिनिधि। तो इस संसार में गुरु जो है वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो हम गुरु को कृष्ण का प्रतिनिधि जानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जैसे दूत होते ना, राजदूत, एक राजा जो है अपने दूत को दूसरे राजा के पास भेजता है दूसरे देश में, तो राजदूत का सम्मान राजा का सम्मान माना जाता है। तो ऐसे ही इस संसार में जो तत्वज्ञानी गुरु है उसका सम्मान भगवान की नजरों में भगवान उसे अपने ही सम्मान के बराबर समझते हैं। क्यों समझते हैं?
क्योंकि जो गुरु है वह परमेश्वर का, कृष्ण का तत्व ज्ञान प्रदाता है, प्रदान करने वाला है। गुरु श्री कृष्ण के बराबर नहीं है। कौन है? कृष्ण का प्रतिनिधि है, लेकिन प्रतिनिधि की सेवा करने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तो शुद्ध भक्ति प्रदाता के रूप में गुरु जो है श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो श्रद्धा पूर्वक हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, मनोनुकूल सेवा। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23 में कहा गया, यस्य देवे, जिसकी परमेश्वर में परा भक्ति, अहेतुकी भक्ति है, बोले हरे कृष्णा। तो कहा गया यथा देवे तथा गुरु। यथा देवे, जैसी परमेश्वर में है, तथा गुरु, वैसी ही गुरुदेव में है अपने। तस्से एते कथिता ही अर्था, बोले हरे कृष्णा, कथिता ही अर्था। तो निसंदेह उसके हृदय में समस्त वेद शास्त्रों का तात्पर्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। परमेश्वर की अहेतुकी भक्ति का अर्थ है परमेश्वर के नाम, रूप, गुण, लीला, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि अहेतुक भाव पूर्वक अर्थात भुक्ति, सिद्धि व मुक्ति की इच्छा से रहित होकर भक्ति करना। और गुरु की अहेतुकी भक्ति से अभिप्राय है गुरु में पूर्ण शरणागति होना। तो यदि कोई परमेश्वर की अहेतुकी भक्ति तो करता है और गुरु की प्रति पूर्ण शरणागति है नहीं, तो उसके हृदय में वेद शास्त्रों का तात्पर्य अर्थात साध्य तत्व क्या प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। तो जो प्रयोजन तत्व है कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, भले ही वो कितने 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 जन्म जन्मांतर तक साधना कर ले। तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा तो कृष्ण दर्शन भी नहीं मिलेंगे, राधा कृष्ण की नित्य सेवा भी नहीं मिलेगी। तो राधा कृष्ण की नित्य सेवा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण दर्शन कैसे होगा? तो इस श्लोक में बताया गया, यस्य देवे तथा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो जितनी कृष्ण में भक्ति है, अहेतुकी भक्ति, उतनी ही शरणागति हमारी गुरुदेव में भी होनी चाहिए। तो दोनों क्रियाएं समानांतर क्रम में चलना अनिवार्य है। कृष्ण भक्ति के लिए जितना महत्व कृष्ण भक्ति का है, उतना ही महत्व गुरु का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ भगवान उन्हीं तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाने का उपदेश हमें देते हैं। तो गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के जो बताए गए शास्त्रोक्त आज्ञा है, आज्ञा पालन, तो उस आज्ञा पालन का शिष्य को पालन करना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए आज्ञा और ना करी है मनाशा। तो गुरु मुख से निकले आज्ञा वाक्यों को शिष्य द्वारा निस्वार्थ भाव से शिरोधार्य करते हुए मन लगाकर अनुपालन करना चाहिए। गुरु की अवज्ञा, अवमानना सपने में भी नहीं करनी चाहिए। और गुरु अवज्ञा तो तीसरा नाम अपराध भी है। तो गुरु का के प्रति आज्ञा पालन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का क्या है? प्रतिनिधि है। और ऐसा भागवत 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भी भगवान ने कहा है, मरते बुद्धया सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, शिष्य को जानना चाहिए कि जो उनका शिक्षा गुरु है, आध्यात्मिक शिक्षा गुरु, वह मुझ श्री कृष्ण का प्रतिनिधि रूप में जाने और कभी भी उनकी अवमानना या अनादर ना करे, उन्हें सामान्य मनुष्य ना जाने, उनके प्रति दोष दृष्टि ना रखे, उनसे ईर्ष्या ना करे। तो ऐसा भगवान कहते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु जो है वह भगवान का सेवक है, भगवान का प्रिय है,
तो इसलिए भगवान ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो तत्वदर्शी हो गए हैं, जिन्हें तत्व का ज्ञान हो गया है, उन गुरु की शरण में जाने को कहते हैं, क्योंकि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके ही कोई कृष्ण प्रेम प्राप्ति के मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर, रागानुगा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। गुरु के समक्ष जाकर उनकी सेवा करते हुए, उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं परिप्रश्नेन, क्या करो? परिप्रश्नेन, प्रश्न करो, जिज्ञासा करो। तो जब कोई जिज्ञासा करेंगे तो कैसी जिज्ञासा करनी है? किसके विषय में जिज्ञासा करनी है? अध्यात्म के विषय में जिज्ञासा करनी है। दो प्रकार की जिज्ञासा, एक भौतिक जिज्ञासा, एक आध्यात्मिक जिज्ञासा। भौतिक जिज्ञासा क्या है? और आजकल के गुरु भी जो है भौतिक ही जिज्ञासाओं का जो है शमन करते हैं शिष्य की। शिष्य पूछते हैं मेरी नौकरी कैसे मिलेगी, और गुरु जो है उपाय बताते हैं, पुण्य मार्ग पर चलाते हैं अपने शिष्यों को। शिष्य पूछते हैं मेरे बच्चे की शादी कब होगी, मुझे मकान कब मिलेगा। तो ये भौतिक जिज्ञासाएं हैं। तो ये जिज्ञासाएं आध्यात्मिक गुरु के समक्ष जाकर नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? भक्ति के विषय में, परमेश्वर के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूं, माया कौन है, इस प्रकार की जिज्ञासा करें। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जाकर जिज्ञासा करी कि इस संसार के 3 ताप क्यों सताते हैं, जबकि श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी तो स्वरूप शक्ति अंश परिकर हैं। तब भी सामान्य शिष्यों की भांति जिज्ञासा करते हैं संसार के बारे में, माया के बारे में, 3 तापों के बारे में। इन 3 तापों से छुटकारा कैसे मिलेगा जीव को? परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है? परमेश्वर को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? मुक्ति क्या है? तो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए। तर्क नहीं करने चाहिए गुरु के समक्ष जाकर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही जो है वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक ही जिज्ञासा करनी चाहिए। तो फिर जो है जो तत्वदर्शी गुरु हैं वह क्या करेंगे? उपदेक्ष्यन्ति, तो वह तुम्हें उपदेश करेंगे। उपदेक्ष्यन्ति से यहाँ तात्पर्य दीक्षा से नहीं है, शिक्षा से है, उपदेश से है। तो वह तुम्हें शिक्षित करेंगे, उपदेश देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को ज्ञान दिया। युधिष्ठिर जी दुखी थे, तो वह राज तिलक नहीं करवा रहे थे, तो भगवान ने ज्ञान दिया रात भर। लेकिन युधिष्ठिर जी पर वह ज्ञान असर ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण को क्या मान रहे थे? अपना ममेरा भाई। और वही ज्ञान भगवान ने युद्ध प्रारंभ से पूर्व श्री अर्जुन जी को दिया, और अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण की क्या ले ली थी? शरणागति। जबकि अर्जुन जी के भी ममेरे भाई हैं श्री कृष्ण। लेकिन अर्जुन जी ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहा? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली है और अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो वही ज्ञान जब श्री कृष्ण अर्जुन जी को दे रहे हैं तो वह ज्ञान असर कर रहा है, और वही ज्ञान जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं तो वह ज्ञान असर नहीं हो रहा। और वक्ता एक ही है, श्री कृष्ण जो कि परमेश्वर हैं। बोले हरे कृष्णा। तो इससे पता चलता है कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो यदि कोई गुरु को एक पब्लिक टीचर की तरह समझेगा कि हमने तो गुरु की सेवा कर दी और जैसे पब्लिक टीचर को धन दे दिया, अब ज्ञान ले लिया उनसे तो बराबर हो गया हिसाब, तो फिर वह ज्ञान शिष्य के किसी काम नहीं आएगा।
भले ही शिष्य उस ज्ञान के द्वारा साधना तो कर ले, लेकिन उत्तम गति, उत्तम लक्ष्य, प्रयोजन तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान की यदि कोई चोरी करेगा, बोले हरे कृष्णा, यह आध्यात्मिक ज्ञान को यदि कोई सोचेगा मैंने तो गुरु की सेवा करके गुरु को खरीद लिया, ज्ञान खरीद लिया, बराबर हो गया हिसाब, तो उस ज्ञान के द्वारा शिष्य को कभी प्रयोजन तत्व नहीं मिल पाएगा। तो आध्यात्मिक गुरु कोई पब्लिक टीचर की तरह से नहीं है। आध्यात्मिक गुरु के ऋण से कोई भी ऋण नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडोपनिषद 1-2-12। अर्थात तत्व ज्ञान को जानने के इच्छुक जिज्ञासु साधक को, शिष्य को गुरु के समक्ष जाकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, यथाशक्ति उनकी सेवा करनी चाहिए, शरीर द्वारा या कुछ भेंट द्वारा, वस्तुओं द्वारा। निरभिमान होकर वेद शास्त्रों के ज्ञाता जो तत्वज्ञानी गुरु है उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनके समक्ष आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। तो गुरु बनने का अधिकारी वही है जिससे कृष्ण तत्व का ज्ञान हो गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने योग्यता बताई है गुरु की, हर कोई वैष्णव गुरु नहीं हो सकता। सही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। हर कोई वैष्णव मार्गदर्शक तो हो सकता है लेकिन गुरु नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने योग्यता बताई। वेत्ता मतलब जिसे कृष्ण तत्व का ज्ञान हो गया, जानने वाला, वेत्ता जानने वाला, और जनाने वाला, जो कृष्ण तत्व का ज्ञान दूसरों को, अन्य को करा सकता हो, वह गुरु है। जो राग मार्ग भक्ति पर आगे चलने के लिए तत्व का ज्ञान करा दे शिष्यों को, तो यदि कोई ऐसा योग्य गुरु मिल जाए जीवन में तो यह गुरु प्रतिनिधि गुरु है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा रिकमेंडेड है। और ऐसे गुरु का यदि कोई स्वप्न में भी अपमान कर दे या स्वप्न में भी कोई दोष देख ले, बोले हरे कृष्णा, या ईर्ष्या करे या उनके प्रतिकूल चले, तो फिर वह जो है उस शिष्य को कभी प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो रिकमेंडेड गुरु हो गया कृष्ण तत्व वेत्ता गुरु, तो ऐसे गुरु के जो विरोध में चलेगा, ऐसे गुरु का जो अपमान करेगा, उनको जो मन से प्रताड़ित करेगा, तो वह भगवान को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता, चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के बिना कृष्ण प्रेम मिलना असंभव है। और चैतन्य महाप्रभु है कौन? राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण की यदि परम कृपा चाहिए तो हमें गुरु की सेवा श्रद्धा पूर्वक, शरणागति पूर्वक करते रहना चाहिए। तो यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी को दे रहे हैं। तो अर्जुन को तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है? प्रश्न है, अर्जुन को तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अर्जुन जी तो एक सिद्ध रागात्मिका परिकर हैं जो जन्म मरण से रहित हैं। भगवान की योग माया द्वारा उन्हें कुछ समय के लिए शोकग्रस्त, संतापग्रस्त कर दिया गया है, लेकिन गीतोपदेश लीला में वह एक अज्ञानी बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि वास्तव में वह अज्ञानी नहीं है। तो वास्तविकता यही है कि अर्जुन जी के माध्यम से भगवान समस्त मानव जाति को कह रहे हैं कि मेरे दिव्य जन्म और मेरे दिव्य कर्म के दिव्य ज्ञान को एक तत्वदर्शी गुरु की पूर्ण शरणागति लेकर विनम्र आध्यात्मिक जिज्ञासा के द्वारा और सेवा भावना के द्वारा जानो। तो तत्व ज्ञान शरणागति पूर्वक लेना है, श्रद्धा पूर्वक लेना है और सेवा भावना से लेना है। सेवा भावना का अर्थ है कि गुरु से बदले में कुछ भी चाहने की आशा नहीं रखना, केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी है।
तो गुरु जो हमें प्रदान कर रहे हैं तत्व ज्ञान, तो इससे बड़ा तो कोई भी उपहार एक शिष्य के लिए हो ही नहीं सकता। तो बाकी छोटे छोटे जो पदार्थ हैं तो उनकी आशा गुरु से नहीं रखना, लेकिन गुरु द्वारा जो दिया गया प्रसाद है उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना है। तो तत्वज्ञानी शब्द भगवान के उन भक्तों के लिए आया है जो भगवान को तत्व से जानते हैं, सच्चिदानंद साकार का ज्ञान रखते हैं। जो निराकार का ज्ञान रखते हैं, ज्ञान मार्गी, उनके लिए नहीं आया। तो फिर वह गुरु तुम्हें उपदेश करेंगे और जब वे उपदेश देंगे तब तुम आत्मसात करके इस ज्ञान को समझ पाओगे। तो भगवान ने जो यह श्लोक बोला है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि हे अर्जुन, ज्ञानोपदेशक गुरु को प्रीति पूर्वक दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, और फिर ऐसा करने से वह तुम्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करेंगे। तो हमें ऐसा ही करना है जैसा कि भगवान ने कहा है। ज्ञानोपदेशक गुरु, शिक्षा गुरु को प्रणाम करना है। प्रणाम करने का अर्थ यह नहीं कि ऊपर ऊपर से तो प्रणाम कर दिया और मन से सम्मान करते नहीं, मन से दोष देखते हैं गुरु में, तो ऐसे प्रणाम का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। सेवा करनी है कैसे? प्रसन्नता पूर्वक, गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी है, निष्काम भाव से, अहेतुक भाव से। तो भगवान का प्रतिनिधि जानकर यदि हम करेंगे तो गुरु हमें उपदेश देंगे, और फिर जो हमें उनसे उपदेश मिला, तत्व ज्ञान का उपदेश और गुरु की शरणागति आई जो, और तत्व ज्ञान का उपदेश हमें मिला, उस उपदेश का लाभ क्या होगा कि हमें परम प्रयोजन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, कृष्ण दर्शन होगा, और राधा कृष्ण स्थलम लवेत, राधा कृष्ण के धाम की, गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, वहां नित्य सेवा की प्राप्ति होगी, परम आनंद प्राप्त होगा। तो वह कृष्ण प्रेम, परम आनंद हमें कैसे मिलेगा? तो गुरु रूपी संबल के द्वारा। भक्ति रूपी लता का संबल है गुरु, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो जब वह गुरु हमारे जीवन में आएगा, उस लता को हम, भक्ति रूपी लता का जो संबल है गुरु, उसको पकड़कर उस सहारे के हम द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे भक्ति मार्ग पर, तभी हम प्रयोजन तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। यदि स्वतंत्रता पूर्वक चलेंगे तो हम कभी भी प्रयोजन तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि हम गुरु के अनुगत होकर अनुगत्य में सेवा करेंगे तो हम अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र श्री गुरु कृपा से, श्री गौरांग कृपा से परम प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। बोले विश्व गुरु श्री जी गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय।